औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु की हदीस का मफ़हूम है, हसद से बचो। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग ईंधन को। हसद एक शर है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो हमें ये तो लोग नज़र आते हैं जो हमसे हसद करते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि हम तो नहीं हसद करते। हसद ईमान का दुश्मन है। एक और हदीस का मफ़हूम है कि हसद और ईमान दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। तो शर है ये, इससे पनाह मांगनी चाहिए और हमें बचना चाहिए ऐसी चीजों से। अच्छा, आज बात करते हैं लमसम एम्प्लॉइज जो ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। जिस तरह जब पार्लियामेंट एक्ट के तहत 1958 में वापडा वजूद में आया, उसके बाद 1981 में इसी एक्ट में अमेंडमेंट हुई और इसे वापडा के एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना दिया गया है। एट एट एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और 1998 में कंपनीज वजूद में आ गई। ये कंपनीज सारी एक ही तरह की हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इनके लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन भी एक ही तरह के होने चाहिए और अमूमन एक ही तरह के हैं। पहले इनको पेप्को हैंडल करती रही और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर्ड भी इनके अंडर काम कर रही हैं। तो सबके लॉस इक्वल होने चाहिए, एक ही तरह के होने चाहिए, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है। इसको आगे डिस्कस करते हैं कि जो लम सम पे एम्प्लॉइज हैं, क्या वो सारी कंपनीज में उन्हें एक ही बेनिफिट मिला है या कहीं फर्क है या कोई उसमें कोई इशू तो नहीं है। तो अभी जो मेरे सामने एक ऑफर लेटर है, ये फेस्को के एक ऑफिसर्स का है। तो फेस्को में सबसे पहले तो ये तब्दीली देखते हैं कि फेस्को में जो नॉमेनक्लेचर है उन्होंने चेंज कर लिया हुआ है। जो हमारा जब से ये चेंज हुआ है, कंपनीज बनी है, असिस्टेंट मैनेजर, तो अभी तक वो असिस्टेंट मैनेजर ही चल रहा है। तो एक तकरीब में रिक्वेस्ट की थी, लेकिन यही कहा गया कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर यूज करें, आप कोई मसला नहीं है। जब तक वो बोर्ड से चेंज नहीं होगा तो ये प्रॉपरली जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखते हैं पे पैकेज 17 स्केल का 1,50,000 लंप सम असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर एडमिन। ये डिस्कोस में दो तरह के एम्प्लॉइज होते हैं, एक होते हैं टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आ जाते हैं, सिविल इंजीनियर्स आ जाते हैं और नॉन टेक्निकल में जो काउंट किया जाता है, वैसे तो और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मतलब कंप्यूटर के लोग हैं, वो भी टेक्निकल है, इंजीनियरिंग की डिग्री है। लेकिन डिस्कोज़ में कंप्यूटर के लोग भी नॉन टेक्निकल हैं, एचआर एडमिन, फाइनेंस, ऑडिट, मटेरियल मैनेजमेंट, रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये बहुत बड़ी तादाद है, ये सारे लोग नॉन टेक्निकल। अच्छा, वहाँ पे टेक्निकल फेस्को में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की सैलरी इक्वल है 1,50,000। उसके अलावा भी जो ये देखते हैं ऑफर लेटर, इसमें ज़्यादा क्लैरिफाई की गई है पॉलिसी लीव की बनिस्बत गैपको की, ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई की गई है। कैश मेडिकल अलाउंस 5,000 मिलेगा या मेडिकल फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं, एंटाइटल टू फैसिलिटी लमसम वाले एम्प्लॉइज।
तो टेन्योर ऑफ प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट 6 मंथ होगा। अच्छा, ये जो फेस्को के एम्प्लॉइज़ हैं ये अ, हमारे भी गेपको के भी ये सारे लंप सम वाले जो हैं ये 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये प्रोविज़नल ये प्रोबेशन पीरियड आप कह लें, इसमें 6 मंथ है, उसके बाद वो प्रोबेशन पीरियड जो है खत्म हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अगली कंडीशन है जो मेन डिफरेंस है, सर्विसेज जो है कभी रेगुलराइज़ नहीं होंगी। नेदर बी regularized nor pensionable at any stage। अच्छा, ये एक इसी टर्म के लिए मैंने आपको ये डिस्कस किया है। यू यू शैल बी entitled for 25 days casual leaves and 48 days earned leave per annum। ऑफर लेटर में बता दिया है कि आप की अर्न लीव होंगी, और हमारे यहाँ जो अर्न लीव की पॉलिसी है वो भी वेग है, कोई पता ही नहीं है कि इनको अर्न लीव देनी है नहीं देनी। जब छुट्टी कोई न्यू ऑफिसर छुट्टी कोई डिमांड करता है तो बड़े मसाइल आते हैं जी, ये इसकी तो लीव है ही नहीं है, ये तो लमसम वाले हैं, विदाउट पे दी जाए। अच्छा, इन केस यू डू नॉट अवेल अर्न लीव यू विल बी एंटाइटल्ड टू इनकैशमेंट ऑफ सच लीव। तो अगर जिस तरह ये बोर्ड में है, जो अर्न लीव है वो हर साल अगर अवेल नहीं करते, जितनी भी अर्न लीव है उनकी पेमेंट की जाती है, फुल पेमेंट की जाती है। लाइक अगर किसी की 30 अर्न लीव अवेलेबल है तो एक सैलरी उसे एक्स्ट्रा दी जाए। तो इसी तरह ये जो है ये इनकैशमेंट जो है वो मिलेगी। इनकैशमेंट को कल हमने पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि 12 बेसिक्स होती हैं, यानी बेसिक पे मिलती है। तो यहाँ पे जो भी आपकी अर्न लीव होगी उसके बदले में आपको बेसिक पे मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम। ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए एडमिसिबल है लमसम वाले एम्प्लॉइज। और एंटाइटल टू ऑफिशियल अकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा, ये इसमें थोड़ा-सा है कि ये जो हाउस अकोमोडेशन है या हाउस रेंट अलाउंस है, ये ऑलरेडी इनकी सैलरी में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया हुआ है। तो जब ये अवेल करेंगे तो फिर ये डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये एक कंडीशन बड़ी जाम में होती है। In respect of all other matter not specified in this letter, you shall be governed under the rule regulation as applicable to contract FESCO employees in the light of FESCO recruitment policy 2022। तो जो भी कंडीशन वेग है, क्लियर नहीं है, वो जो पॉलिसी है रिक्रूटमेंट की फेस्को की उसके मुताबिक डील किया जाएगा। अच्छा, इसमें ये जीपी फंड के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। ये कंडीशन जे जो है कि आप फुली डिवोटेड रहना है, आपने कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ज्वाइन करनी। के में है कि कोई आपने और एम्प्लॉयमेंट नहीं ज्वाइन करनी। और यहाँ पे एक जो इसकी टर्म एल है उसमें ये लिखा गया है कि मिसकंडक्ट के बारे में, और वहाँ पे ऑफर लेटर में है कि ईएनडी रूल, अगर कोई मिसकंडक्ट होगा एम्प्लॉय के पार्ट पे तो ईएनडी रूल अप्लाई होंगे। और एम कंडीशन में है कि अगर जो आज जिस डॉक्यूमेंट पे आप अपॉइंट हुए हैं इनमें से कोई भी फेक जो है वो अगर साबित हुआ तो देन आपके खिलाफ एक्शन होगा और लिक्विडेटेड डैमेजेस भी आपसे रिकवर किए जाएंगे, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सैलरी, ट्रेनिंग वगैरह। और कंडीशन एन है कि अब ट्रांसफरेबल आपकी सर्विसेज नहीं है,
अगर आपने कहीं किसी और डिस्को में जाना है, तो आपको यहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, कंडीशन ओ में है कि आप रेगुलर सीनियरिटी लिस्ट में आपको नहीं रखा जाएगा। वैसे भी कोई भी एम्प्लॉयी है, कोई डेपुटेशन पे आया हुआ है, तो वो उसकी सीनियरिटी बैक पे रहेगी, जब तक वो डेपुटेशन पे रहेगा। तो इसी तरह जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉइज होता है, तो वो उसकी सीनियरिटी भी सीनियरिटी लिस्ट में नहीं आता जब तक वो रेगुलर ना हो। तो अभी लमसम के लिए जो एक कैरियर डेवलपमेंट या कैरियर प्रोग्रेशन है, इसके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी और इनका कैरियर जो प्रोग्रेशन है वो उसी के मुताबिक होगा। रेगुलर जो है सीनियरिटी लिस्ट किस में ऐड होंगे, नहीं होंगे, या इनकी सीनियरिटी लिस्ट अलग बनेगी, इसके ऊपर पॉलिसी अभी फिलहाल नहीं बनी, बनेगी। अच्छा, एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म आपने देना होता है। जो ऑफिसर होते हैं वो 5 लाख एंड अबव उसके पास कोई भी ट्रांज़ैक्शन करनी हो, तो फिर वो डिपार्टमेंट को ये कंडक्ट रूल अप्लाई होते हैं एम्प्लॉइज़ के ऊपर। तो वो इदारे को बता के कोई बड़ा बिज़नेस करना है, तब भी वो बता के उससे परमिशन लेके करें। और जो स्पाउस हैं, चिल्ड्रन हैं, सबके जो भी डिपेंडेंट्स हैं, उनके जो एसेट्स हैं, उनको भी डिक्लेयर करना है। अच्छा, मेडिकल सर्टिफ़िकेट की बात हुई थी। मेडिकल सर्टिफ़िकेट जो है उसके लिए अगर कोई स्पेशलिस्ट ओपिनियन के लिए आपको जाना पड़ता है, तो वो एम्प्लॉयी ही बियर करेगा उसके जो खर्चा आएगा। और मेडिकल ए कैटेगरी का होगा। ए कैटेगरी का होगा तब ये पॉइंट होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं गैपको की तरफ। गैपको का ऑफर लेटर देखते हैं। तो ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सटेंडेबल है सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के ऊपर। और प्लेस ऑफ सर्विस विद इन अ गैपको, कहीं पे भी। और सैलरी 1,50,000 इक्वल है उसके फेस्को के पैकेज के। अच्छा, अगर कोई बाकी एम्प्लॉइज़ को बोनस मिलेगा, तो इनको भी बोनस मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा। एंटाइटलमेंट ऑफ लीव, यहाँ पे जो चीज़ मिस हुई है, ओनली 25 डेज़ लीव की बात की गई है, अर्न लीव 48 है, उनके बारे में नहीं बताया गया। टीएडे टीएडीए के लिए भी एलिजिबल है। अच्छा, अभी ये एक और असिस्टेंट मैनेजर सीएस का लेटर है जो नॉन टेक्निकल है, जो मैं आपको दिखाना चीज़ चाह रहा था। अ, बाकी सारी कंडीशन ठीक इक्वल है बिल्कुल। तो जो सैलरी पैकेज है, ये देखें 1,29,000। अच्छा, आगे नेक्स्ट आती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के लिए इधर you will be entitled to accommodation in accordance with GAPCO rules subject to availability on standard rent basis which will be paid by you। फेस्को के लिए ये चीज़ नहीं है। फेस्को के लिए यही है कि जो हाउस रेंट अलाउंस है, वो आपका काट लिया जाएगा। उन्हें अकोमोडेशन ऐसे ही मिलेगी जिस तरह रेगुलर एम्प्लॉइज़ को मिलती है, फेस्को के एम्प्लॉइज़ को। लेकिन यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेंट जो है वो आम रेंट से ज़्यादा होता है। ग्रेच्युटी की बात यहाँ लिखी गई है कि यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर पेंशन, however be entitled for gratuity 1 month basic pay in lieu of pension for each completed year। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की 30 साल सर्विस है, तो कोई तो एंड पे वो 30 जो है वो बेसिक पे उसे मिलेंगी। मेडिकल फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है। टर्मिनेशन ऑफ कंट्रैक्ट जो है वो कंट्रैक्ट कोई भी, जब भी कोई नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट होगा, तो टर्मिनेट किया जा सकता है। श्योरिटी बॉन्ड है जनरल कंडीशन।
यू विल डिवोट योरसेल्फ, फुली डिवोशन होगी। You will not indulge yourself either directly in any activities intellectually or practically which the company may face bad name। कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना है। कोई आपने कंपनी की इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट है, उनको भी आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। मेडिकल एग्जामिनेशन फिटनेस सर्टिफिकेट वापडा हॉस्पिटल से आपने प्रोवाइड करना है ज्वाइनिंग के लिए। और एजुकेशन की बात हो रही है तो इसके अलावा ये पे पैकेज है जो 1,50,000 और 1,29,000 की बात है, तो उसका जो डिटेल है वो ये है। टेक्निकल की बेसिक पे और 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स लगाई गई हैं और नॉन टेक्निकल को ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई। और बाकी ये फ्री सप्लाई है, 450 हैं यूनिट्स और मल्टीप्लाई 40 और ये 18,000 है। स्पेशल पे अलाउंस 10,000 है। मंथली पेंशन कंट्रीब्यूशन 18,150 है। हाउस रेंट अलाउंस भी दिया गया है। कन्वेंस अलाउंस भी और कन्वेंस में ये जो लमसम वाले हैं ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में 1 साल के बाद एलिजिबल हो जाएँगे। अच्छा, डीआरए उसमें सारे ऐड किए गए हैं। ये राउंड करके तो 1,29,000 और 1,50,000 इसी पे इसी के लिए मैंने थोड़ा-सा ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि ये नॉन टेक्निकल और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। ये जो नॉन टेक्निकल है, उनको 4 इंक्रीमेंट्स नहीं है और जो टेक्निकल हैं, उनके लिए 4 इंक्रीमेंट्स हैं। लेकिन बाकी डिस्को, लेस्को, फेस्को ने बराबर रखा है। तो ये हमारे यहाँ ये डिफ़रेंस है और पॉलिसी जब बनाई जा रही है तो आप कभी इसको कैलकुलेट करें, ये जो 1,29,000 है, तो ये राउंडिंग फिगर जो है 461 ऐड किया गया है। यहाँ पे 460 होना चाहिए था और ये जो बन जाता है 1,29,000 और 1 रुपी। मतलब है इतनी सीरियसनेस है। हम ना देख नहीं सकते किसी को कुछ ज़्यादा मिल जाए। क्यों? पता नहीं क्यों? किसी को जब कोई ज़्यादा मिलता है तो एक अंदर तकलीफ़ होती है, यार ये तो इसको क्यों ज़्यादा मिल गया है? दुनिया में एक बाप हसद नहीं करता, भाई इतना हसद नहीं करता कि आप उसके बराबर तक आ जाएँ, आप उससे आगे बढ़ेंगे, तो भाई भी हसद करने लगेंगे। बाप एक वाहिद हस्ती है कि जिससे आप आगे बढ़ेंगे, तो वो खुश होगा। आप वालिद और टीचर भी एक वाहिद हस्ती है कि आप तरक्की करेंगे, तो वो फ़ख्र से टीचर का सर बुलंद होगा। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, पॉइंट आउट किया है कि ये 1,50,000 और 1,29,000 और बाकी डिस्कस में ये ऐसा नहीं है। तो लिहाज़ा ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके लिए इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। रिक्वेस्ट ही की जा सकती है। अच्छा ये रिकमेंडेशन है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट सैलरी पैकेज में नॉट बी ऑन लोअर साइड कंपैरिजन टू गैपको रेगुलर एम्प्लॉइज़। मतलब लोअर साइड पे कंपैरिजन नहीं, ऐसा हो सकता है कि जो 17 के एम्प्लॉइज़ रेगुलर हों, उनकी सैलरी कम हो और ऐसा है। पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन बेनिफिट हैव बीन इनकॉर्पोरेट, पेंशन बेनिफिट भी इसमें डाल दिए गए हैं, इंक्रीमेंट भी और डाक भी और मेडिकल भी, वही सारी वही कंडीशंस हैं। इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। कैजुअल लीव्स हैं और यहाँ पे भी वो अर्न्ड लीव की बात नहीं की गई।